तो हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। फ्रेंड्स देखो, आज आम इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन सेकेंड क्लास डिस्कसन करवा, जो कि आज आम आहरी 50टा क्वेश्चन डिस्कसन करवा। ऑलरेडी फर्स्ट क्लास रे 50टा क्वेश्चन डिस्कसन करते, जार पीडीएफ मुझे आज सकाळे शेयर कर देती टेलीग्राम चैनल। तो आज आउ कि इंपोर्टाट 50टा उपरे क्वेश्चन डिस्कसन करवा। तो वीडियो को आप फर्स्ट क्लास कंप्लीटली देखिए, वीडियो को लाइक करने सह सांगों सहित वीडियो को शेयर करेंगे। आउ जो चैनल को आप फर्स्ट टाइम विजिट करते चैनल को सब्सक्राइब करने तो चैनल को सब्सक्राइब कर ऑल नोटिफिकेशन को ऑन करदे। एपर लेटेस्ट क्लास नोटिफिकेशन सर्वप्रथम पाइबे। सो लेट अस स्टार्ट। तो क्वेश्चन नंबर 55 देखिए, इंडियन फेडरालिज्म इज क्लोजर टू। तो इंडियन फेडरालिज्मटा क्या सहित अति क्लोज? तो मन रखिए सी हूँ कानाडा सहित अति क्लोज। तो ऑप्शन नंबर सी है। नेक्स्ट हूँ व्वेयर इज द वर्ड फेडराल यूज्ड इन द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में फेडराल वर्डटा क्यों जगह अच्छी? तो प्रिएम्बुल ना पार्ट 3 ना आर्टिकल 368 ना आपंकर नो व्वेयर इन कॉन्स्टिट्यूशन। तो करेक्ट आंसर हो ऑप्शन नंबर डी है। ऑप्शन नंबर डी नो व्वेयर इन कॉन्स्टिट्यूशन है। नेक्स्ट हूँ देखो, तो ये गोटे जिन मन रखिए आर्टिकल जो 1 रहा से प्रथम यूनियन ऑफ स्टेट्स को डिटरमाइन करे आम दर्शाए। नेक्स्ट व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए फीचर ऑफ सेंट्रलाइज्ड गवर्नमेंट। तो आ भर क्यों गोटे सेंट्रलाइज्ड गवर्नमेंट फीचर नुह? डिपेंडेंट स्टेट, देन देखिए जुडिशियल रिव्यू, सिंगल गवर्नमेंट, देन फ्लेक्सिबल कॉन्स्टिट्यूशन। तो पचारि नॉट ए फीचर ऑफ सेंट्रलाइज्ड गवर्नमेंट। सेंट्रलाइज्ड गवर्नमेंट गोटे फीचर नुहे कौन ना जुडिशियल रिव्यू गोटे फीचर नुहे। तो ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया हैज द सेम कॉन्स्टिट्यूशन पावर व्हिच डैश। तो आपको देखिए द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया हैज द सेम कॉन्स्टिट्यूशन पावर व्हिच डैश हैव, व्हिच ब्रिटिश क्राउन ना प्रेसिडेंट ऑफ यूएसए, प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान ना आपन प्रेसिडेंट ऑफ फ्रांस। तो देखो करेक्ट आंसर हो ब्रिटिश क्राउन। कह ब्रिटिश क्राउन। नेक्स्ट देखिए द सिस्टम ऑफ बजेट वाज इंट्रोड्यूस्ड इन इंडिया ड्यूरिंग द वाइसरॉयसिटी ऑफ डैश। तो आपको कही जो सिस्टम ऑफ बजेट सिस्टमटा तो कहाँ को वाइसरॉयसिटी बेले आसी इंडिया? कैनिंग ना आप डेलहाउसी ना रिपन ना लॉर्ड रिपन ना आप एल्गिन। तो मन रखिए लॉर्ड कैनिंग समय आसाला। तो फास्ट वाइसरॉय ऑफ इंडिया जानते लॉर्ड कैनिंग। नेक्स्ट हूँ द डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी हैज बीन अडॉप्टेड फ्रॉम व्हिच कॉन्स्टिट्यूशन। वेरी इंपोर्टेंट क्वेश्चन। तो डीपीएसपी टा आपनकर कहा केउठु आछि? तो जोटा कि आर्टिकल 36 रु 51 डीपीएसपी डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी, जोटा कि कौन ना पार्ट 4 है। पार्ट 4 अच्छी। तो सी आपनकर केउठु ना यूएस कॉन्स्टिट्यूशन, ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशन, फ्रेंच कॉन्स्टिट्यूशन ना इरिश कॉन्स्टिट्यूशन। तो मन रखिए ऑप्शन सी हो इरिश कॉन्स्टिट्यूशन। बुझीगला है। नेक्स्ट आमको देजी फ्रॉम व्हिच ऑफ द फॉलोइंग नेशन वी हैव टेकन द प्रोविजन ऑफ जुडिशियल रिव्यू। तो जुडिशियल रिव्यूटा क्यों कॉन्स्टिट्यूशन निया क्या पाखर निया बर कराई? इंग्लैंड, यूएसए, कनाडा ना ऑस्ट्रेलिया। तो जुडिशियल रिव्यू कथा यदि कह यूएस रु आई। ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट द इम्पीचमेंट प्रोसेस ऑफ प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया इज अडॉप्टेड फ्रॉम। द इम्पीचमेंट प्रोसेस ऑफ प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया अडॉप्टेड फ्रॉम मन रखिए है। प्रेसिडेंट मान इम्पीचमेंट आसी यूएसए रु है, अमेरिका। नेक्स्ट व्हिच ऑफ द फॉलोइंग फीचर हैज बीन अडॉप्टेड फ्रॉम कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ यूएसए बाय द मेकर ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। तो देजी जुडिशियल रिव्यू, देन फंडामेंटल राइट, रिमूवल ऑफ जजेस फ्रॉम सुप्रीम कोर्ट, देन ऑल ऑफ दिस। तो जुडिशियल रिव्यू, फंडामेंटल राइट ये तीन टाक आसी अमेरिका रु। तो ऑल ऑफ दिस हो करेक्ट। नेक्स्ट फ्रॉम व्वेयर have we borrowed the parliamentary form of government। very important question। parliamentary form of government आमर आई ब्रिटेन रु। क्यों आई? ब्रिटेन कॉन्स्टिट्यूशन। ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट द सिस्टम ऑफ नॉमिनेशन ऑफ मेंबर्स ऑफ राज्यसभा हैज बीन borrowed फ्रॉम व्हिच कॉन्स्टिट्यूशन। तो नॉमिनेशन ऑफ राज्यसभा मेंबर एटा आसी आमर क्यों ना आयरलैंड कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ आयरलैंड रु आसी है। ऑप्शन नंबर बी हो। नेक्स्ट आमको देजी द assumption of a concurrent list of Indian constitution has been borrowed from। very important सब concurrent list पचारे। तो जानते समस्ते क्यों आई ना आमर concurrent list हूँ ऑस्ट्रेलिया। क्यों आई ना ऑस्ट्रेलिया। नेक्स्ट व्हिच ऑफ द फॉलोइंग हैज ए पॉपुलर स्लोगान ऑफ फ्रेंच रिवॉल्यूशन। व्हिच ऑफ द फॉलोइंग वाज ए पॉपुलर स्लोगान ऑफ फ्रेंच रिवॉल्यूशन।
फ्रेंच रिवोल्यूशन टाइम गोटे पपुलर स्लोगान कौन था इंपोर्टाट सॉवरेन डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ना लिबर्टी इक्वालिटी ना फ्राटर्नालिटी। तो मन रखिए ऑप्शन बी हो लिबर्टी इक्वालिटी आउ फ्राटर्नर कौन ना फ्राटर्निटी। तो ऑप्शन नंबर बी हो करेक्ट। नेक्स्ट देखिए व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जांपल ऑफ यूनिटरी एंड प्रेसिडेंशियल सिस्टम ऑफ गवर्नेंस बा गवर्नमेंट है। व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जांपल ऑफ यूनिटरी एंड प्रेसिडेंशियल सिस्टम और यूनिटरी सिस्टम। तो हो ऑप्शन नंबर डी फ्रांस है। फ्रांस इज एन एग्जांपल ऑफ यूनिटरी एंड प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट whereas Britain has unitary and parliamentary form of government. India, USA and Canada all are federation. Next देजी the Parliament of India has based the environment conservation bill in। तो आपको देखिए बेस्ट नुह हूँ पास्ट एटा कौन ना एटा पास्ट। तो पार्लियामेंट ऑफ इंडिया केबे एनवायरनमेंट कंजर्वेशन बिल को पास करते एटा इंपोर्टेंट क्वेश्चन 1986 रे पास करते है। पार्लियामेंट हैज पास्ड एनवायरनमेंट कंजर्वेशन एक्ट 1986। दिस एक्ट वाज पास्ड इन द वेक ऑफ भोपाल गैस ट्रेजेडी टू अवॉइड सच इंसिडेंट फीचर। तो यही टाइप जो भोपाल गैस ट्रेजेडी जो होता तो सही टाइप फीचर आगे भविष्य न होगापी से गोटे कौन ना जोटा एनवायरनमेंट प्रोटेक्शन एक्ट आसाला 1986 मसीह। नेक्स्ट देखिए व्हिच टाइप ऑफ डेमोक्रेसी डू वी फॉलो इन इंडिया। इंडिया रे आमे क्यों टाइप डेमोक्रेसी को फॉलो करछे। तो डायरेक्ट प्रेसिडेंशियल ना रिप्रेजेंटेटिव ना डिक्टेटरशिप कौन हो ना आमे रिप्रेजेंटेटिव ऑप्शन सी। नेक्स्ट द concept of constitution first originated in। तो कॉन्स्टिट्यूशन जो कॉन्सेप्ट प्रथम आमर कौटी आइला ना प्रथम ब्रिटेन आसाला कौटी ब्रिटेन। नेक्स्ट कैबिनेट सिस्टम एंड कलेक्टिव रेस्पॉन्सिबिलिटी आर द कंट्रीब्यूशंस ऑफ कैबिनेट सिस्टम आउ कलेक्टिव रेस्पॉन्सिबिलिटी आर द कैबिनेट आर द कंट्रीब्यूशन ऑफ आयरलैंड ना यूनाइटेड स्टेट ना इंडिया ना ब्रिटेन। तो कौन हो ना यहाँ हूँ गोटे ब्रिटेन। नेक्स्ट हूँ व्हेयर डू वी फाइंड द आइडियल्स ऑफ इंडियन डेमोक्रेसी इन द कॉन्स्टिट्यूशन। व्हेयर डू वी फाइंड द आइडियल्स ऑफ इंडियन डेमोक्रेसी इन द कॉन्स्टिट्यूशन। द प्रिएम्बल ना पार्ट 3 ना पार्ट भी IV ना पार्ट 1। तो मन रखिए द प्रिएम्बल करेक्ट आंसर जो प्रिएम्बल। नेक्स्ट देखिए the method of amending the constitution by popular veto is found in। the method of amending the constitution by popular veto is found in Britain, Switzerland, Russia and India। तो मन रखिए स्विट्जरलैंड हो करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट यूनिवर्सल adult franchise shows that India is a country which is secular ना socialist democratic ना sovereign। तो करेक्ट आंसर हो कौन ना डेमोक्रेटिक ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट नेम द कंट्री फ्रॉम व्हिच द कॉन्स्टिट्यूशन फीचर ऑफ प्रोसीडियर्स फॉर अमेंडमेंट वाज बोरोड बाय इंडिया। तो क्यों आसाला ना साउथ आफ्रिकार आसाला ऑप्शन नंबर केते ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट आमको देला देखो फ्रॉम व्हिच ऑफ द फॉलोइंग कंट्री इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन बोरोड द फीचर ऑफ कौन द रिटन कॉन्स्टिट्यूशन। एटा सब इंपोर्टेंट रिटन कॉन्स्टिट्यूशन यूएस रहा। नेक्स्ट व्हिच ऑफ द फॉलोइंग एक्सरसाइज द मोस्ट प्रोफाउंड इन्फ्लुएंस इन फार्मिंग ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। तो कौन हम करेक्ट आंसर व्हिच ऑफ द फॉलोइंग एक्सरसाइज मोस्ट ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशन ना यूएस कॉन्स्टिट्यूशन ना इरिश कॉन्स्टिट्यूशन ना GOI एक्ट 1935 है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट आमको देला द फ्रेज इक्वालिटी बिफोर लॉ यूज्ड इन आर्टिकल 14 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन हैज बीन बोरोड फ्रॉम। तो ये क्यों कॉन्स्टिट्यूशन बोरोड कराइला यूएसए रु ना जर्मनी ना ब्रिटेन ना आमर ग्रीस। तो मन रखिए ये ब्रिटेन आइला इक्वालिटी बिफोर लॉ। नेक्स्ट हूँ वेस्टमिनिस्टर पार्लियामेंटरी सिस्टम वाज डेवलप्ड इन। वेस्टमिनिस्टर पार्लियामेंटरी सिस्टम वाज डेवलप्ड इन स्पेन ना ऑस्ट्रेलिया ना यूके ना यूएसए। तो करेक्ट आंसर हो ऑप्शन सी यूके हो करेक्ट। नेक्स्ट व्हिच ऑफ द फॉलोइंग एक्ट सजेस्टेड द पोस्ट ऑफ कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल
है। तो ह्विच अफ द फॉलोइंग एक्ट क्यों एक्ट सजेस्ट करथिला जे ई जो पोस्टा कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल सीएजी को पोस्ट तला तो मन रखिए ये करथिला कौन ना एक्ट 1919 है। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919 है। नेक्स्ट is who among the following proposed the suggestion for a constituent assembly first in 1935? Who among the following proposed the suggestion for a constituent assembly first in 1935? तो नेहरू ना गांधी जी ना जेपी नारायण ना आमर एम एन रॉय किए करथिले ना एम एन रॉय तो ऑप्शन नंबर डी है करेक्ट आंसर। नेक्स्ट द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली वाज सेट अप इन कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली आमर सेटअप होता 1946 सब पचारे क्वेश्चन। नेक्स्ट द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ऑफ इंडिया वाज कॉन्स्टिट्यूटेड ऑन स्कीम ऑफ तो क्यों स्कीम रे ना वाभेल प्लान ना आपणकर क्रिप्स मिशन ना अगस्ट ऑफर ना कैबिनेट मिशन समस्त जानते कैबिनेट मिशन प्लान। नेक्स्ट हूँ देखो हु प्रिसाइडेड ओवर द फर्स्ट मीटिंग ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली हु प्रिसाइडेड ओवर द फर्स्ट मीटिंग ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली किए करते तो राइट आंसर हो ऑप्शन बी हो कौन हो सचिदानंद सिन्हा। नेक्स्ट आपको देती सचिदानंद सिन्हा देन तापर आपंकर किए थे ना राजेंद्र प्रसाद इलेक्ट होते पूरा। नेक्स्ट होती हु वाज द चेयरमैन ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ऑफ इंडिया किए चेयरमैन थे ना डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। नेक्स्ट इज द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली व्हिच एनाक्टेड द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया इट्स मेंबर हुए केते जन मेंबर थे ना 3 सॉरी एटा आपन देछि कोन ना देछि द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली व्हिच एनाक्टेड द कॉन्स्टिट्यूएंट ऑफ इंडिया इट्स मेंबर हुए तार जो मेंबर माने थिले पाखापाखि केते मेंबर थिले ना 386 मेंबर थिले हला मेंबर आर इलेक्टेड बाय द लेजिस्लेटिव असेंबली ऑफ डायरेक्ट प्रोविंसेस तो ऑप्शन बी है। नेक्स्ट हूँ हु वाज द कॉन्स्टिट्यूशनल एडवाइजर टू द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली एट द टाइम ऑफ ड्राफ्टिंग ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन हु वाज द कॉन्स्टिट्यूएंट एडवाइजर सबुठ इंपोर्टेंट क्वेश्चन तो किए थे बी एन राव थे। नेक्स्ट हु इज कन्सिडर्ड एज द मेकर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया मेकर बोली क्या कहुए ना बी आर आंबेडकर को कहुए। नेक्स्ट आमको देला व्हिच ऑफ द फॉलोइंग वाज नॉट ए मेंबर ऑफ ड्राफ्टिंग कमिटी ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन ए क्वेश्चन बहुत थर पचार ता भर किए मेंबर नथिले कॉन्स्टिट्यूएंट कार ना ड्राफ्टिंग कमिटी गोटे मेंबर नथिले व्हिच ऑफ द फॉलोइंग वाज नॉट ए मेंबर ऑफ ड्राफ्टिंग कमिटी ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन बी आर आंबेडकर आदली कृष्ण स्वामी देन आउ देजी आपन को देखंतु गोपाल स्वामी आयनगर देन राजेंद्र प्रसाद तो मन के ड्राफ्टिंग कमिटी राजेंद्र प्रसाद नथिले। नेक्स्ट होचन देखंतु आपन देला हु एमंग दी फॉलोइंग एडी दे देछि मध्ये केते जन मेंबर थिले हला चाहिले आपन पढि परिबे। नेक्स्ट देछि हु एमंग दी फॉलोइंग वाज नॉट ए मेंबर ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली तो आ भितरु किए जने मेंबर नथिले हु एमंग दी फॉलोइंग वाज नॉट ए मेंबर ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली किए जने मेंबर नथिले हला सरदार वल्लभ भाई पटेल आचार्य जे बी कृपालिनी देन आपणकर रहिले कि जयप्रकाश नारायण देन के एम मुंशी तो मन रखिए कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली मेंबर नथिले जयप्रकाश नारायण ऑप्शन सी है करेक्ट। नेक्स्ट देखिए हाउ मेनी मेंबर्स वेयर इन द इंटरिम पार्लियामेंट ऑफ इंडिया इंटरिम पार्लियामेंट रे केते जन मेंबर थिले ना 296 296 जन। नेक्स्ट द चेयरमैन ऑफ ड्राफ्टिंग कमिटी ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ऑफ इंडिया वाज तो चेयरमैन थिले के ना बी आर आंबेडकर थिले। नेक्स्ट होचंदी हु एमंग द फॉलोइंग वाज द चेयरमैन ऑफ फंडामेंटल राइट सब कमिटी ऑफ द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली हु एमंग द फॉलोइंग जे बी कृपलानी थिले के थिले जे बी कृपलानी। नेक्स्ट होचंदी objective resolution was moved in constituent assembly by जवाहरलाल नेहरू ना किरण देसाई ना आपनकर के नाटसार सिंह नाटवार सिंह ना आपनकर के एम मुंशी तो करेक्ट आंसर हो मन रखिए जवाहरलाल नेहरू कौन दिले ना ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन को किए मूव करथिले कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली को जवाहरलाल नेहरू हो करेक्ट आंसर। नेक्स्ट देछि द नेशनल एंथम वाज अडॉप्टेड बाय द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली इन भेरी इंपोर्टेंट क्वेश्चन गोटे है नेशनल फ्लैग गोटे हूँ नेशनल एंथम तो ते रिलेटेड मुझे आपको फास्ट क्लास थ्योरी क्लास रे सब डिटेल कही
तो नेशनल आंथेम को आडप्ट कराइला केबे मन रखिबे केबे ना 24 जनवरी 1950 नेशनल आंथेम को केते मसिया आडप्ट करागला 1950 24 जनवरी हला आ नेशनल आंथेम होची जनगण मन व्हिच इज रिटेन बाय नोबेल प्राइज पाइथिबा रविंद्रनाथ टैगोर वाज फर्स्ट सॉन्ग एट कोलकाता सेशन इन इंडियन नेशनल कांग्रेस 1911 मसिया फर्स्ट हला कोलकाता सेशन ने कोन फर्स्ट माने आपनकर कोन बोला जाइला नेक्स्ट होची इट वाज officially adopted by Constitutional Assembly as National Anthem of India on 24 January 1950 which was also the last day of Constitutional Assembly. Next हमको देला who described Constitution of India as quasi federal तो किए describe करथिले जे हमर Constitution इंडियन Constitution को गोटे क्वासी फेडराल बोली हला किए करथिले तो करेक्ट आंसर जीवो केसी फेरे नेक्स्ट होउचंदी emergency provisions in Indian Constitution has been taken from तो emergency provision टा इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन न कहा पाखरु इंडिया आनीथिला ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशन ना गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 से आइथिला ना इरिश कॉन्स्टिट्यूशन ना जापानीज तो मन रखिबे emergency provision टा हमरा आइथिला गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 द्वारा हला ऑप्शन नंबर बी हे जो करेक्ट आंसर तो देखंतु ऑलरेडी हमें इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन जो फंडामेंटल जेतिकी थिला तो पाखापाखि 98 टा क्वेश्चन हमें कवर कले तो नेक्स्ट क्लास रे हमें कवर करिवा प्रेम्बुल पार्ट एंड शेड्यूल ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन तो जदि ए बुक टा आपण परचेज करिया चाहउचंती मु आपन को लिंक दे देबी डिस्क्रिप्शन बॉक्स रे बहुत बढ़िया बुक टा आपण चाहिले प्रिपरेशन करि परिबे प्रिलिमिनरी एग्जाम पय जो माने प्रिपरेशन करछंती तो आउ मध्य जे कोनसी कॉम्पिटिटिव एग्जाम आपण दियंतु ए बुक टा आपनकर जीएस सेक्शन पय बहुत ही हेल्पफुल बुक रहबो ठीक अछि तो जदि आपको वीडियो भल लगी वीडियो को लाइक करेंगे सांग सहित वीडियो को शेयर करेंगे चैनल को सब्सक्राइब करना चैनल को सब्सक्राइब करेंगे सो थैंक यू।